स्पेशली हमारे इंडस्ट्री के लोग जो मर्द ओरिएंटेड है, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, कोई ऐसा करते हैं, इसमें कोई तुम्हारे जाके चाय पी सकता हूँ उनके पास, सब मेरे को जानते हैं, जैसे तुम करते हो, मैं नहीं करता हूँ। लोगों को भीष्म पितामह का, अरे उससे कुछ आगे करो ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने सुनी थी इंटरनेट पे कि आपके घर पे भीष्म पितामह का जो प्रतिज्ञा वाला सीन चल रहा था और आपकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, तो सब देख रहे, तो आपके फादर साहब ने आपके ब्रदर से बोला कि ये प्रतिज्ञा जो है ये भीष्म पितामह ने ली है या फिर मुकेश जी ने? किसने ली है? मुकेश ने ली है कि देवव्रत ने ली है? बहुत प्रतिज्ञा कि आप ब्रह्मचारी रहोगे। नहीं, ये क्या इसको इंटरेस्टिंग मैं इसलिए मानता हूँ कि ये देखो उस वक्त तो हंस गए, बट आयरनी है आज तक मेरी शादी नहीं हुई। कोई पर्टिकुलर रीजन इसका कि शादी मतलब कभी प्यार हुआ? सर, शादी के इंस्टीट्यूशन को मैं आपसे भी ज्यादा मानता हूँ। मैं शादी के को कदर करता हूँ। मैंने एक बार, 2 बार नहीं, 10 बार स्टेटमेंट दिया जो शायद कोई नहीं देता होगा, स्पेशली हमारे इंडस्ट्री के लोग जो मर्द ओरिएंटेड है। हाँ जी। मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पत्नी को पति, कोई बोलता है पति को पत्नीव्रता होना चाहिए। माफ करना, अभी तो बोलने को आता तो बोल जाता हूँ। आपके बहुत बड़े नेता ने भी कहा था, अरे ये तो मर्द है ना, ये तो करेंगे ही करेंगे ना, मर्द है ना, ये तो करेंगे ना। अरे साहब, पकड़ थप्पड़ मारूंगा मैं ऐसे इंसान को जो बोलेगा कोई आदमी मर्द है तो वो करेगा, मतलब सुधारो उनको। हमारा देश के आज के मॉडर्न वर्ल्ड की जो कई बार मुझे कहा कि सर आप शक्तिमान क्यों नहीं बनाते आज के यूथ के लिए? यूथ से आज मेरे को बहुत शिकायत है, माफ करना, ओपनली बोलता हूँ। मैंने इवन ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 25 साल के बाद हमारा देश सबसे ज्यादा युवा देश होगा। सब ताली मारते हैं, मैं नहीं मारता, मैं भी मारता हूँ, पर मैं पूछता हूँ सर 25 साल के बाद ये आदमी वहां पहुंचेगा, कितना शक्तिशाली होगा बताओ मेरे को। आज के ड्रग्स, आज के यूट्यूब, आज के गूगल्स, ना योगा करते हैं, ना उनके कुछ मानसिक चरित्र है। वो जब वहां पर उनके कंधे ऐसे हो गए तो देश भी लड़खड़ाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं यूथ के लिए बनाऊंगा ना, तो मैं हर तीसरे कदम पर या तो फुट्टे से मारूंगा या अपने डायलॉग से मारूंगा, ओए घर में जाके बैठा करो। ये सोशल मीडिया में जितने तुम्हारे बोलते हैं ना मेरे 12 लाख हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, कोई ऐसा करते हैं, इसमें कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। दोस्त वो होता है जो तुम्हारे सामने बैठता है, तुम्हारा भाई है, बहन है, तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे सिस्टर्स हैं, उनसे, उनके साथ वो रियल हैं, ये सब वर्चुअल हैं। अब ये समझाने के लिए मैं शक्तिमान की तरह वो लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता जो मैं आके बोलता था कि ये हम करते। आज इन लोगों को हार्ड हिटिंग चाहिए। मैं तो कहीं पर बोला देश को सुधारना है तो डंडा लीजिए हाथ में, ऑनेस्ट डंडा, नॉट द डिक्टेटरशिप का डंडा। बट जब तक डंडे से नहीं मारोगे तो बिहार के रहने वाले या दुनिया भर के रहने वाले जो बंदूक चलाते हैं शादियों में, बंद क्यों नहीं करते साहब? आपके पास, आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो। डेमोक्रेसी है साहब, हमारे को हक है बोलने का। अरे साहब पकड़ के डालो जेल में जो बोलता है कि एक जगह जाके बोलता है कि मेरा जो हिंदुस्तान है, मैं टू इंडिया से आता हूँ, आई कम फ्रॉम टू इंडिया। सुबह औरतों की देवी बोलता है, रात को रेप होता है। जो कॉमेडियन ने किया था जाके कैनेडी हॉल, वीरदास, मैंने कहा था, मैंने कहा पकड़ के इसको गधे पे बैठा के घुमाओ पूरे देश में। उसके खिलाफ एक्शन लिया, उसको बैन कर दिया एमपी में आने को। अरे साहब पूरे देश में बैन करो ना। आपकी जो सर इंटरनेट पे इमेज है और आप जैसे हम आपसे आज पहली बार मिल रहे हैं, तो ये मुकेश खन्ना कुछ और है, लेकिन आपके बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई है इंटरनेट पर वो कुछ और कहती है। जैसे कि मुकेश खन्ना विवादों में रहना चाहते हैं, जिनको आप धर्मराज अधर्मराज भी कहते हैं, इनको तो कंट्रोवर्सी में रहना पसंद है, लाइमलाइट में रहना पसंद है। लेकिन मेरे हिसाब से मुकेश खन्ना स्पष्ट तौर से बात करने वाला इंसान है, बोल्ड बातें करता है, जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे कि आपने महाभारत बनाई, उसके बाद एक और महाभारत बनी, एकता कपूर ने वो महाभारत बनाई जहाँ पे द्रौपदी के पीछे टैटू लगा दिया था, 6 पैक्स वाले, वो पूरे रोमन कल्चर के थे। उस महाभारत पे आपने बहुत ही विरोध जताया। मतलब एक बार आपका इंटरव्यू छपता था, एक बार फिर एकता कपूर का कुछ आता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो पूरा वैसा करके दौर चला। आपको लगता है कि ये जो कमर्शियलाइजेशन होने लगी है हिट चीज़ों की, जैसे कि शोले बनी थी, फिर राम गोपाल वर्मा ने शोले का रीमेक करवाया, बहुत सारा रीमेक बना, लेकिन फिर वो औंधे मुंह गिरता है। मेरे को लगता है कि महाभारत एकता कपूर वाला भी उस ऊंचाई तक, क्या मतलब उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। इस पर मतलब आपको कभी कुफ्त होती है कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो मैं पहली बात का जवाब दूं। आपने कहा कि मैं जो धर्मराज अधर्मराज कह गए थे,
कि मुकेश खन्ना को लाइमलाइट में रहना। गजेंद्र चौहान नाम है ना उनका? हाँ? गजेंद्र हाँ, चौहान। वो आप बोलिए, मैं नहीं ले सकता। बट वो आदमी ने जब ये कहा कि ये तो मुकेश जी कंट्रोवर्सी में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लाइमलाइट में रहना, और मैंने कहा ओए, मैं 97 में भी उतना ही लाइमलाइट में था जितना मैं 2023 में हूँ। मैं गया नहीं हूँ कहीं बाहर, मेरे को भी ये पब्लिसिटी, और मैं इन छोटे लोगों की कंट्रोवर्सी क्यों करूँ? अगर पब्लिसिटी चाहिए तो मैं बड़ों के जाके चाय पी सकता हूँ उनके पास, सब मेरे को जानते हैं, जैसे तुम करते हो कि मैं नहीं करता हूँ। तो ये तो गलत बात है कि मैं पब्लिसिटी के लिए करता हूँ, पब्लिसिटी मुझे क्या देना है साहब, मेरे को, मैं ऑलरेडी लाइमलाइट में हूँ। लेकिन आगे चल के जो आप पूछ रहे हो ना कि ये जो कंट्रोवर्सियाँ उठती है महाभारत को, ये मैं बोल्डली बोल जाता हूँ, लोग नहीं बोलते, मुझे लोग बेबाक कहते हैं, बेबाक। और मुझे कहते हैं कि सर, मुझे इवन अर्नब ने भी कहा था, एक बार नहीं 10 बार कहा, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं और कोई एक्टर क्यों नहीं बोलता? उनका इशारा था कि अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बोलता, अजय देवगन क्यों नहीं बोलता, अक्षय। और मैंने भी बेबाक जवाब दिया था। मैंने कहा देखिए अर्नब जी, 2 चीज़ होती है, ड्रग्स चली, ड्रग्स के खिलाफ बोल गया, पोर्नोग्राफी फिल्म किसी ने बनाई उसके खिलाफ बोल के गया मैं। कोई भी बात अगर इंडस्ट्री में बुरी होती है, धर्म के खिलाफ अगर हम बनाते हो, लक्ष्मी बॉम्ब, अक्षय का नाम, मैं उसके खिलाफ बोल जाता हूँ, आदि पुरुष। मैंने कहा ये 2 कारण होती है, या तो आप डरते हो कि आपकी भी कबर्ड में स्केलेटन है, या दूसरा आपको कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है कि एकता कपूर के खिलाफ बोल गया, कल एकता कपूर फिल्म बनाएगी, मुझे नहीं लेगी, मैं उससे बाहर हूँ, मुझे एमए करना नहीं आता है, तू क्या देगी काम, छोड़, तूने तो महाभारत का सत्यानाश कर दिया। अब ये बात किसी और एक्टर को बोलने के दम नहीं है, अजय के खिलाफ या इवन शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ, या उनको लगता है कि, तो शायद मैं थोड़ा मूर्ख हूँ, स्टूपिड हूँ, मैं अपने करियर से थोड़ा सा बेबाक नहीं कहूँगा, मैं वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं कि कमिटेड, हाँ, मतलब मेरे को चाहिए, मेरी एम्बिशन नहीं है। मैंने कहा 2 रोल कर चुका, मुझे अभी कोई एम्बिशन नहीं है, मैं करूँगा जो अपने मन से करूँगा। मैंने जिंदगी अपने दामों में जी है, जो भीष्म पितामह का डायलॉग था कि सफलता हमें सस्ते दामों में नहीं मिली है पुत्र, तो मैं अपने दामों में जीता हूँ। और मुझे सॉरी सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक लॉबी जो आपके अगेंस्ट काम करती है, उसका ये भी कहना है कि मुकेश खन्ना शक्तिमान के इमेज से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं, वो कुछ और करना ही नहीं चाहते हैं, वो शक्तिमान से ही ऑब्सेस्ड है। कई लोग बोलते हैं सर बाहर निकलिए ना, उनका अच्छा भी है, मैं कभी कभी उनको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, कुछ लोग थोड़ा सेंसिबली बोलते हैं, कुछ लोग रूड बोलते हैं, अरे निकलो ना बाहर आप शक्तिमान के इमेज से, फिर लोगों को भीष्म पितामह का, अरे उससे कुछ आगे करो ना, कोई बोलते हैं इनको काम नहीं है, कुछ लोग ये बोलते हैं सर आप में बहुत टैलेंट है, आप और बहुत कुछ कर सकते हो, सो काइंडली कम आउट। बट मैं उनको समझाता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे लायक रोल मिले, आपको मेरी जरूरत हो, मुझे आपकी जरूरत हो, मजा तब आएगा। ये नहीं कि मैंने काम मांगा, ऐसे रोल अभी तक मेरे पास आ नहीं रहे। मैं करते करते भी मैंने 3-4 फिल्में कर डाली, लखनवी इश्क भी एक फिल्म थी, मैं कर भी डाली, लेकिन आज तक वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं मेहनत तो उतनी ही करता हूँ, चाहे वो 10 लाख की फिल्म हो या 25 करोड़ की फिल्म हो, मेरी मेहनत में कमी नहीं होती। कैमरा, अगर आपका ये कैमरा है या आपका 35mm का कैमरा है या 70mm का कैमरा है या मोबाइल है, एक्टर की परफॉर्मेंस नहीं बदलनी चाहिए। जो अमरीश जी एक बार गलत स्टेटमेंट दे गए थे, जब उनको कहा था, मैं उनको किल्विश बनाना चाहता था, बोला ये कैमरा मेरे लिए बहुत छोटा है, ये स्क्रीन टीवी का मेरे लिए बहुत छोटा है। अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा चल नहीं पूछते इनको। फिर मैंने सुरेंद्र मना कर दिया, मना नहीं कहता, एक स्टेटमेंट पढ़ा मैंने किसी इंटरव्यू में। अच्छा, आपसे डायरेक्ट नहीं बोला? नहीं, मैं जानता हूँ उनको, मेरे ऑफिस में इंस्पेक्टर बन के आते थे, बड़े भाई साहब बोलते हैं, यहाँ पर वो एक्साइज के इंस्पेक्टर बन के आते थे, यूज्ड टू वर्क देयर, वी यूज्ड टू कम टू द फैक्ट्री, अच्छे हमारे अच्छी पहचान थी। मैंने उनको एक बोलते हुए देखा, आप टीवी में क्यों नहीं काम करते? नहीं, वो ये पर्दा बहुत छोटा है मेरे लिए। अमरीश पुरी साहब आज रॉन्ग साबित हुए, अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान से लेके सब आते हैं। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।